आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही मेजर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की रस्ट में। आज मैं बताने वाला हूँ कंकरेंसी इन रस्ट। कंकरेंसी क्या होती है? अगर मैं एक सिंपल भाषा में समझूँ, मतलब हमारे जो डेली लाइफ में समझूँ, कि ऐसा टास्क या एक से ज़्यादा टास्क जिसको हम एक साथ रन कर सकते हैं। मतलब अगर मैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बात करूं कि ऐसा कोई प्रोग्राम या ऐसा कोई फंक्शन जिसको मैं एक साथ रन करूं, मीन्स एक ही मेमोरी पे सबको रन करूं, मतलब दो सबकी मेमोरी आपस में शेयर हो और एक साथ में रन करूं और उसके रिजल्ट्स आएँ, उसको हम कंकरेंसी बोलते हैं। और अगर आपको पता होगा कोई वर्ड कंकरेंट, कंकरेंट सेम वर्ड होता है कि आप ऐसे मल्टीपल टास्क जिनको एक साथ आप वर्क करें, जिनके ऊपर एक साथ काम करें या इनको एग्जीक्यूट करें, वो कंकरेंसी होती है। तो रस्ट कंकरेंसी को कैसे हैंडल करती है ये आज हम देखने वाले हैं कोडिंग के थ्रू। एक सिंपल सा पैकेज होता है रस्ट के अंदर जो मल्टीपल थ्रेड्स बना देता है। तो थ्रेड्स क्या होता है मैं क्लियर कर देता हूँ। थ्रेड्स सिर्फ प्रोसेस होती है, बट कंप्यूटर लैंग्वेज में हम प्रोसेस को थ्रेड्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, THREADS, थ्रेड्स, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो कंकरेंटली ही वर्क करती है। मीन्स अगर मैं एग्जांपल ले लूँ सी का, C++ का, जावा का, एसेट्रा, राइट। बट रस्ट के अंदर भी ये सेम कंसेप्ट होता है। ये बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंकरेंसी का क्या काम है। तो कंकरेंसी सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल प्रोग्राम, कोड, प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने का काम आता है हर लैंग्वेज के अंदर, नथिंग एल्स। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और अच्छे से देखते हैं। फटाफट आ जाओ। समझ ही गए होगी कि मेरा अब क्या प्रोसेस है। ऑब्वियसली आपको एक नया कार्गो का पैकेज बनाना है। कार्गो न्यू करेंसी। पता है इस कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्या होता है कि इंडियन कंपनीज़ का तो नहीं पता, बट मोस्ट प्रोबेबली जो फॉरेन की कंपनीज़ हैं, ठीक है, US UK की जो कंपनीज़ हैं, वो इंटरव्यूज़ के अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी पूछती हैं और बंदा यहीं कन्फ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा तो होता नहीं है, तो बताएगा क्या। तो अगर आप बिगिनर हो या फिर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो उसको अच्छे से पढ़ना और खुद भी डॉक्यूमेंटेशन पे चेक करना। बाकी मैं बता ही रहा हूँ, राइट। बहुत ही जल्द हमारा ये रस्ट का ट्यूटोरियल ख़त्म होने वाला है। एक गुड न्यूज़ है, मुश्किल से 4-5 वीडियो और बची हैं और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट की वीडियो हैं कि जिससे आप अपनी डेली लाइफ में उनको यूज़ करोगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हमको कुछ पैकेजेस इंपोर्ट करना है, ठीक। वो पैकेजेस काम आएंगे एक थ्रेड बनाने के लिए, मतलब थ्रेड मतलब प्रोसेस बनाने के लिए, ठीक है। सॉरी यार, मेरी इंपोर्टिंग सम पैकेजेस कमेंट जैसे डाल दिया करो, खुद को भी याद रहेगा और फ्यूचर में भी दिक्कत नहीं आती, इसलिए मैं भी कमेंट डालता हूँ। स्टैंडर्ड, यार मेरा कल तक पूरा स्टैंडर्ड चल रहा था, आज बंद हो गया वापस, क्या नाटक है ये। ठीक है, थ्रेड, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से हम थ्रेड निकाल रहे हैं, ठीक। एक पैकेज और इंपोर्ट करेंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से टाइम का। क्यों? क्योंकि जैसे सपोज हमको टाइम यूज़ करना है करंट, तो इसलिए हम टाइम यूज़ करेंगे। आपके में सजेस्ट कर रहा होगा, जैसे आप लिख रहे होगे, मेरे में सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा भाई रस्ट एनालाइजर नहीं चल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं ना एक थ्रेड बनाऊँगा, मतलब एक प्रोसेस बनाऊँगा। तो मैं थ्रेड लूँगा, थ्रेड के अंदर एक फंक्शन होता है स्पॉन का, SPAWN, आई थिंक स्पॉन, हाँ यही होता है, ठीक है, स्पॉन होता है, मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है, स्पॉन, हाँ ठीक। तो अब स्पॉन के अंदर हम एक प्रोसेस बनाएंगे, ठीक। उस प्रोसेस को हम रन करेंगे साइमल्टेनियसली, मतलब साथ में। ये मैं बार इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रोसेस डिफाइन करनी है। और मैं यहाँ पर बना देता हूँ, नंबर प्रिंट कर देते हैं हम। तो फॉर आई इन 1 से 10। ये जो मैं डबल डॉट दी ना, ये रेंज है, मतलब 1 से लेके 10 तक के नंबर मुझे प्रिंट करने हैं, ठीक है। मतलब 1 to 10 हम रेंज ऐसे देते हैं अपने रस्ट के अंदर। और आई थिंक कि हम दूसरे उसके अंदर शायद रेंज देते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लाइक 1 to 10, इससे ऐसे कुछ करके देते हैं पाइथन में, ठीक। ये हो गया, हमें फॉर लूप बनाना है ये। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट लेन, ठीक है, नंबर्स आर फ्रॉम दी, अरे स्पॉन करना है भाई, हाँ स्पॉन
थ्रेड, ठीक है। ये मैं इसलिए देख रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर प्रिंट जो आएगा हमारा, और यहाँ पे हम ना पास कर देते हैं आई, क्योंकि आई के अंदर मेरे नंबर स्टोर है। और यहाँ पे मैं थ्रेड की प्रोसेस पास करूँगा कि थ्रेड को कितनी देर में बंद करना है। तो यार थ्रेड स्लिप होता है, और यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब मैं टाइम कितना, कितनी कितनी देर में इस थ्रेड को एग्जीक्यूट कराऊंगा, ठीक है। फ्रॉम माइल्स आ रहा होगा, मुझे टाइप ही करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे में सजेस्ट नहीं कर रहा है यार। माइल्स करा और माइल्स के अंदर 1 पास कर दो, मतलब 1 माइल्स के अंदर 1 मिली सेकेंड के अंदर मुझे अपने थ्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ये मेरा एक प्रोसेस हो गई, इंटरनल प्रोसेस हो गई है मेरी ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक प्रोसेस बाहर बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बना देता हूँ कोड रन फ्रॉम मेन फंक्शन, ठीक। एक प्रोसेस ये हो गई, एक प्रोसेस ये हो गई, इन दोनों को हम एक साथ रन करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आ जाए तो मैं यहाँ पे कमेंट लगा देता हूँ। रन, अरे क्या पैरेलली विथ मेन फंक्शन, ठीक। ये जो थ्रेड है, ये जो प्रोसेस है, ये वाली जो प्रोसेस मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसके साथ पैरेलल रन करेगी और देखना क्या इसके रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ, फॉर आई इन, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा 1 से लेके 5 तक। आई थिंक 5 इज़ सफिशिएंट। और सेम मैं यहाँ पे अपनी प्रिंट लिंक प्रिंट कर दूँगा यहाँ पे, दी नंबर्स आर फ्रॉम दी मैन थ्रेड, और यहाँ पे पास कर दूंगा मेरा आई, राइट। और यहाँ पे पास कर दूंगा मेरा थ्रेड स्लीप ड्यूरेशन फ्रॉम माइल्स, और यहाँ पे मैंने 1 पास कर दिया। तो मैं एक बार कोड समझा देता हूँ कि क्या कोड कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे हमने कुछ पैकेजेस इंपोर्ट करे, ओके। यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो मेरा मेन फंक्शन में चल रहा है ये वाला कोड इसके, ठीक है। ये किसी चीज़ के किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं है। मैंने यहाँ पे एक दूसरी प्रोसेस बनाई थ्रेड स्पॉन नाम की, ठीक है। थ्रेड के साथ स्पॉन नाम की प्रोसेस है। स्पॉन मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना या किसी चीज़ को मतलब जगाना, मतलब अपनी जनरल भाषा में। उस प्रोसेस के अंदर मैं ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ फॉर लूप, तो फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक। अब ये प्रोसेस हो गई कंप्लीट, लेकिन मेन फंक्शन के अंदर ये भी रन होगा और ये भी रन होगा। ये बाहर है, ये मेन फंक्शन के अंदर ही डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये मेन थ्रेड हो गया हमारा। मतलब कि अगर आप कोई प्रोसेस डिफाइन करो या थ्रेड डिफाइन करो, उसका बेसिक मीनिंग यही होता है कि वो एक प्रोसेस है और एक एग्जीक्यूशन है वो, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको थ्रेड बोलते हैं, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में। जैसे आपने सुना होगा कि ये थ्रेड रन नहीं हो रहा, जब आप कोई जनरल भाषा में सुना होगा आपने मूवीज़ वगैरह या सीरीज़ के अंदर या फिर कोई भी यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। तो थ्रेड होता है सिर्फ प्रोसेस, नथिंग एल्स। तो एक प्रोसेस ये हो गई, एक प्रोसेस ये हो गई। अब हम इसको करके देखते हैं रन, तो क्या होगा, या तो एरर आएगा या तो रन हो जाएगा। नॉट अ स्ट्रक्ट वेरिएंट और यूनियन टाइप, क्या दिक्कत है 14 के अंदर, क्या दिक्कत है। ठीक है, मैंने ये गलत पास कर दिया है भाई। यहाँ पे आपको राउंड ब्रैकेट लगाना है क्योंकि ये एक इनहेरिटेड मॉड्यूल है इसलिए, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये कोई एग्जीक्यूट प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे भी देख सकते हो उसने एरर दिखाया होगा एक्सपेक्टेड, मतलब ये जो हमारे हम एक्सप्रेशन मार्क्स लगाते हैं इसके अंदर एरर है, ठीक है, जो पार्सिंग वेरिएबल वो होते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पर भी देखो, अब ये रन हो गया है, कंकरेंसी इन रस्ट रन, नहीं देखो सारा चीज़ एक साथ रन हुआ है बिल्कुल। आप ये नहीं बोल सकते कि अलग अलग रन हुआ है। देखो सब उसने क्या करा है कि मेमोरी शेयर कर ली आपस में, ऑलराइट। ये आपको समझ में आया। ये हमारा मेन थ्रेड था, ये स्पॉन थ्रेड का था, ये मेन थ्रेड था, स्पॉन थ्रेड था। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे कितने तक प्रिंट हो रहा है,
1/4 तक प्रिंट हो रहा है, मतलब मेन फंक्शन ने यहाँ तक मेमोरी को यूज़ करा, ठीक है, यूज़ करा 4 तक। अब इसके आगे मेमोरी थी नहीं, तो बेचारा यूज़ कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपस में मेमोरी शेयर कर रहे हैं। थ्रेड्स का मतलब ये होता है कि ये पैरेलली वर्क रन करें, ठीक है, कंकरेंसी के अंदर। लेकिन यहाँ तक तो हमने 10 तक नंबर लिखे थे प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पे मैंने करे थे 5 तक। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या होगा कि सपोज इसको जो मेमोरी थी, इसने सिर्फ 4 तक मेमोरी को एलोकेट करा, इसने सिर्फ 4 तक, मतलब जो नंबर थे हमारे 1 2 3 4 वहाँ तक मेमोरी को एलोकेट कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये तो 5th पे ख़त्म हो रहा है भाई, तो ये क्यों करेगा आगे की मेमोरी एलोकेट, सही है। तो अब क्या करा, ये जो थ्रेड था ये इसी की मेमोरी को यूज़ कर रहा था, ठीक, इसको यूज़ कर रहा था। तो इसको, ये वाले थ्रेड को इसके अंदर से 4 तक मेमोरी मिली, मतलब 4 तक मेमोरी कंज्यूम, मतलब मेमोरी यूज़ करने की परमिशन मिली, तो ये वहीं तक ही प्रिंट हो पाया। गॉट इट? मतलब अगर मैं यहाँ पर 8 कर दूँ अब, और मैं इसको वापस रन करूँ, तो ऊपर वाला भी 8 7 मतलब पूरा प्रिंट होगा, जहाँ तक उसकी मेमोरी को एलोकेट हुआ है उसको यूटिलाइज़ कर पा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे वापस 5 6 कर दूँ, और यहाँ पे मैं कर दूँ 3, ठीक है, मतलब ये हमारा इंटरनल थ्रेड के अंदर मैं 3 कर दूँ, तो क्या होगा, इसको पूरी प्रॉपर मेमोरी मिल रही है, तो सब कुछ एग्जीक्यूट कर देगा 1 2 3। देखो अब नीचे का क्या हो रहा है कि नीचे का, तो ऑब्वियसली इसको सारी मेमोरी इसने यूज़ कर ली जो इसकी प्रिंटिंग थी, और यहाँ पे इसकी मेमोरी ज़्यादा हो रही है, तो इसने ऑलरेडी यहाँ पे पास करा, यहाँ ठीक है भाई आप यूज़ कर लो, और इनकी कम थी तो इसलिए इसने पूरा यूज़ करा। 1 2 3 पूरा प्रिंट हुआ यहाँ पे, ये स्पॉन थ्रेड प्रिंट हुआ, याद देखो 1, और ये हमारा 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे हमारी मेमोरीज बची हुई थी, तो ये अपना मेन थ्रेड नहीं प्रिंट करा। तो ये होती है कंकरेंसी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक और सिंपल तरीके से समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या होता है, कंकरेंसी इफेक्ट होता है कि ऐसी मल्टीपल प्रोसेस जो आपस में अपनी मेमोरी शेयर करें, या अपनी प्रोसेस करते टाइम कुछ भी, मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर कुछ भी रन हो रहा है, आपस में सिंगल मेमोरी पे काम करें, वो होता है कंकरेंसी इफेक्ट और कंकरेंसी प्रोसेस। तो बहुत सारे स्टेप्स और बहुत सारी प्रोग्राम्स में ये चीज़ें यूज़ होती है, उस चीज़ का याद रखना। ये एग्ज़ाम्पल वही है, एक एग्ज़ाम्पल में एक और समझा देता हूँ मैं आपको, कंफ्यूज ना हो। तो ये एक इंटरनल प्रोसेस है, मेन फंक्शन के अंदर एक बनी है, ठीक है। ये मेन फंक्शन के अंदर ही डायरेक्ट बाहर रन हो रही है, क्योंकि मैंने इसको किसी भी ब्लॉक में नहीं डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, फ्रॉम द मेन फंक्शन एंड क्रिएट न्यू थ्रेड रन पहले विद द मेन फंक्शन, मतलब ये इनसाइड है, ये अंदर है, ठीक है, ब्लॉक में। अब क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे नंबर प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ 1 से 10 तक, ठीक, फॉर लूप में, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ 120 तक, काय के अंदर इंटरनल प्रोसेस में। तो क्या हुआ कि मेन फंक्शन 10 तक की मेमोरी तो एलोकेट कर लेगा, क्यों? क्योंकि उसको 10 तक की परमिशन है। लेकिन जब ये प्रोसेस के साथ काम करेगी तो इसको 20 तक की चीज़ें प्रिंट करनी है, 20 नंबर तक। लेकिन इसको मेमोरी कितने तक की मिल रही है? सिर्फ 10 तक। तो ये सिर्फ 10 तक ही प्रिंट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं उतनी ही तो बंदा शेयर कर पाएगा ना, इससे एक्स्ट्रा शेयर कर नहीं देगा, ठीक। तो ये उतने ही मतलब उतनी ही मेमोरी के साथ अपने रिजल्ट को प्रिंट करेगा। आप रन करके देखो, यूज़ करके देखो, आपको समझ में आएगा। और नहीं समझ में आए तो जस्ट लेट मी नो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। और कंकरेंसी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इसके अंदर कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। थ्रेड यूज़ करो, थ्रेड पैकेज यूज़ करो कंकरेंसी बनाने के लिए, क्योंकि थ्रेड इज़ जस्ट लाइक पैकेज विच कैन गिव यू द फंक्शनैलिटी फॉर एग्जीक्यूटिंग और क्रिएटिंग अ डिफरेंट प्रोसेसेस। मीन्स डिफरेंट प्रोसेस को बनाने की सुविधा देता है आपको थ्रेड पैकेज रस्ट के अंदर। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर है। ड्यूरेशन, टाइम, कितने टाइम में एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे टाइम का यूज़ करा हुआ है 1 मिली सेकेंड का, ओके। मिलीज लिखा है मतलब मिली सेकेंड, ठीक। मिनट भी कर सकते हो, घंटे भी कर सकते हो, सब मिल जाएगा आपको, ओके। तो गाइस आई होप आपको कंकरेंसी समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट डाल देना, मैं एक और सिंपल वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। भाई डरने की बात नहीं है, आप बस मज़े करो और चिल मार को सीखो, बहुत सिंपल है ये कंकरेंसी, ठीक है। और प्लीज़ अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल। आपके लिए ये फ्री है, लेकिन मुझे इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अपनी इंडिया के अंदर कम्युनिटीज़ के अंदर जो लोगों को नहीं पता सारी चीज़ें पता हो, क्योंकि रस्ट के बाद हम घुसने वाले हैं बहुत ही मेजर टॉपिक्स के अंदर, बहुत ही एडवांस टॉपिक
जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं, इंडिया में उन टॉपिक्स की कोई बात ही नहीं करता है, उस टैग की कोई बात ही नहीं करता है। अगर आप 5G भी मारोगे, सीखोगे, तो आपको सारे जो ट्यूटर और जो ब्लॉग्स मिलेंगे वो डायरेक्ट आपको फॉरेन लैंग्वेजेस में ही मिलेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ों को माइग्रेट करूँ हिंदी में, ईज़ी कर दूँ सब कुछ, कि आपको भी ईज़ी समझ में आए और आप भी एक अच्छी जॉब और अच्छा पैसा बना पाएँ अपनी लाइफ में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।